किसान भाइयों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि चने के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फूलों की संख्या किस तरीके से बढ़ाई जाए। अब आप देख रहे हैं इस खेत के अंदर भी उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, उन्हीं खाद तत्वों का इस्तेमाल किया गया था और देख पा रहे हैं कि इनमें शानदार तरीके से चने के अंदर जो है वो फूल आए हुए हैं और कुछ तो जो फलियां हैं वो भी बन रही हैं। तो किसान भाइयों, अब हमारा एक टॉपिक ये रहेगा कि अब चने के अंदर अंतिम जो खाद है उसकी वजह से जो चने के अंदर जो हमारी फलियों के अंदर जो दाने पड़ेंगे वो जो है वो 2 से 3 दानों है जो है वो पड़ेंगे और साथ ही के अंदर जो है वो फूल जो है वो फलियों के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या में जो फलियाँ लगेंगी तो उत्पादन की क्षमता किसानों की वैसे ही बढ़ेगी। अब किसानों को मात्र थोड़ा से खर्चे से चने के अंदर जो फूल वाली अवस्था चल रही है और कुछ तो फलियां लग गई, इस अवस्था के अंदर किसानों को प्रति एकड़ जो है वो 100 से 150 रुपये का जो खर्चा करके किसान भाई जो है चने की फलियों के अंदर जो है वो दुगना तरीके से जो है वो फलियों में दाना पड़ेगा और शानदार तरीके से हमें उपज मिलेगी। किसान भाई जो मेरे बताई हुई जानकारी के अनुसार जो चीज़ें अपनाते आ रहे हैं उन किसानों को मैं जो दिखा रहा हूँ रूबरू उसी स्थिति में और उसी तरीके से शानदार तरीके से चने के अंदर स्थिति चल रही है। किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आई हुई है और शानदार तरीके से चने की ग्रोथ हो रही है। तो अब जो है वो हमारा ये मुद्दा रहेगा कि चने के अंदर जो है वो फूलों से जो फलियां हैं वो पूरी की पूरी बने और उनमें जो दाने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भरा हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जो जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जो है हमारी आवाज़ पहुँचेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप गौर करेंगे, सुने और उसी टेक्निक के अनुसार अपनाना है। हमें NPK 05234 जो है वो हम देते हैं। अब कितनी मात्रा में देते हैं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 05234 जो है वो इतना उपयोगी क्यों है इस समय। तो किसान भाइयों 52% जो फास्फोरस है और 34% जो पोटास है वो जो है इस समय आवश्यकता होती है। पोटास और फास्फोरस जो है वो पौधे के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फूलों को जो फलियां उनमें जल्दी बने और जल्दी जब फलियां बनेंगी और साथ ही के अंदर जड़ों के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पौधा है वाटर मिनरल्स खनिज लवण उठाएगा तो पौधे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फलियां आएंगी। तो उन क्रियाओं को तेज़ करने में और साथ ही के अंदर जो एक समुचित विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही के अंदर जो पौधे के अंदर से जो हमारा बीज बनेगा तो बीज के अंदर जो वो मुख्य तरीके से इन तत्वों की इस समय जो है हमें आवश्यकता होती है। अब दूसरी खाद है वो इनसे भी ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसका भी हम कितनी मात्रा में देंगे उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो NPK 05234 है उनकी मात्रा कितनी रखें। तो किसान भाइयों NPK 05234 जो है प्रति 1 एकड़ के अंदर जो है वो 1 kg NPK 05234 आप दे सकते हैं कि आप स्प्रे में दें। अब दूसरी किसान भाइयों इस समय मैं देता बोरोन और कैल्शियम। इस समय बोरोन और कैल्शियम ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पौधे के अंदर बीज बनने की क्रिया को तीव्र करना और बीज की क्वालिटी जो है वो अच्छी बने, मतलब दाने की क्वालिटी अच्छी बने, इसलिए बोरोन और कैल्शियम इस समय देने की ज़रूरत है। अगर किसान भाइयों आपके नज़दीकी दुकान के अंदर कैल्शियम विद बोरोन का कॉम्बिनेशन एक साथ मिल जाता है तो किसान भाइयों उसकी मात्रा जो है वो आपको आधा kg जो है वो प्रति 2 एकड़ के अंदर जो है वो आधा kg रखनी है। और अगर इनका अलग अलग मिलता है तो किसान भाइयों हमें इनका 200 ग्राम जो है वो बोरोन और कैल्शियम को 200 ग्राम प्रति 1.5 या 2 एकड़ के अंदर जो है वो इनका स्प्रे में देना है। इनकी जो मात्रा मैंने आपको बताई कितनी देनी है और इनके जो फ़ायदे हैं वो भी मैंने आपके साथ चर्चा की। इन चीज़ों को आप अपनाते हो और मैंने जो पीछे बताता आ रहा हूँ आपको हर फसल की चने से शुरुआत से लेकर अंत तक मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, मतलब कि ये अंतिम खाद है तो इस खाद को हमें मिस नहीं करना है। इस खाद को देने से उत्पादन की क्षमता जो है वो 30 से 40% जो है वो बढ़ जाती है। तो इन तीनों खाद तत्वों को मेरे बताए अनुसार आप डालते हो तो कोई कारण नहीं होगा कि आपको उत्पादन जो है वो कम निकले। किसान भाइयों जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। पहले अपने खेत के अंदर करता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ ताकि रिजल्ट किसान भाई देखेंगे तो किसानों को इस चीज़ का भरोसा होगा। तो किसान भाइयों ये जानकारी को आप आगे किसानों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम ऐसी अगली फसलों के अंदर जो किसान भाई ऋतु अनुसार बातें हैं उनके साथ। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।